अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम केस डिस्कस करेंगे 489F, जिसको चेक डिसऑनर कहा जाता है। उस हवाले से इस केस के फैक्ट्स इस तरह हैं कि इस केस के मुलजम ने मदई से 18 लाख रुपए उधार लिया और उसकी रीपेमेंट के लिए एक चेक इशू किया, जो कि मदई ने जब बैंक में प्रेजेंट किया तो वो डिसऑनर हो गया, जिस पर मदई ने केस फाइल कर दिया और मुलजम ने उस केस में प्री अरेस्ट बेल यानी जिसको जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी कहा जाता है, वो दायर कर दी सेशन कोर्ट में। और इसके बाद पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट या सेटलमेंट होगी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट एप्लीकेशन, और उसकी बेस के ऊपर कोर्ट ने मुलजम की जमानत ले ली। और जो टर्म्स एंड कंडीशन इनके दरमियान आपस में सेटल हुई थी उसको मुलजम ने एक्नॉलेज किया और उसने ये कहा कि वो पाबंद होगा, और उसके तहत वो तकरीबन 6 महीने में उसने ये कहा कि 14 लाख रुपए बाकी जो है ना वो पे कर देगा मदई को। लेकिन वो 6 महीने के अंदर उसकी पेमेंट नहीं कर सका, तो मदई ने जो है ना दोबारा दरख्वास्त देकर ये मैटर दोबारा ओपन किया, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जब ये पहुंचा तो कोर्ट ने इस पर यह होल्ड किया कि ये जो बेल थी ये कंडीशनल बेल थी और ये सब्जेक्ट टू ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस या एग्रीमेंट थी। सो इस हवाले से इसको कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये चूंकि कंडीशंस जो है ना मुलजम ने पूरी नहीं की, लिहाजा इस बेल को रिकॉल किया जाता है और अदालत ने जो जमानत ली हुई थी उसको कैंसिल कर दिया और मुलजम को गिरफ्तार कर दिया। दोस्तों इस हवाले से चेक बाउंस या चेक डिसऑनर के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम केस डिस्कस करेंगे 489F, जिसको चेक डिसऑनर कहा जाता है। उस हवाले से इस केस के फैक्ट्स इस तरह हैं कि इस केस के मुलजम ने मदई से 18 लाख रुपए उधार लिया और उसकी रीपेमेंट के लिए एक चेक इशू किया, जो कि मदई ने जब बैंक में प्रेजेंट किया तो वो डिसऑनर हो गया, जिस पर मदई ने केस फाइल कर दिया और मुलजम ने उस केस में प्री अरेस्ट बेल यानी जिसको जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी कहा जाता है, वो दायर कर दी सेशन कोर्ट में। और इसके बाद पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट या सेटलमेंट होगी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट एप्लीकेशन, और उसकी बेस के ऊपर कोर्ट ने मुलजम की जमानत ले ली। और जो टर्म्स एंड कंडीशन इनके दरमियान आपस में सेटल हुई थी उसको मुलजम ने एक्नॉलेज किया और उसने ये कहा कि वो पाबंद होगा, और उसके तहत वो तकरीबन 6 महीने में उसने ये कहा कि 14 लाख रुपए बाकी जो है ना वो पे कर देगा मदई को। लेकिन वो 6 महीने के अंदर उसकी पेमेंट नहीं कर सका, तो मदई ने जो